हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। और आज हम आपको पार्ट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इसके बारे में बताएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जान लीजिए। तो हमारे चर क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होता है। ठीक, जैसे हमने समीकरण ले लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमारे एक्स वाई है वो तो चर है, एक्स तथा वाई क्या है, ये चर है। ठीक है, और ए बी तथा सी ये क्या है, ये पूर्णांक है हमारे। ठीक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 कुछ भी संख्या हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये एक जनरल समीकरण है। इसका दो लेना चाहें तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो समीकरण ले लें। ऐसे ले लें a1 b1 और c1। दूसरा ले लेंगे तो a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0। ठीक, तो इस तरीके से ये जो हमारे समीकरण है वो कैसे समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है, हाँ ये चीज, और ये इसका नाम है रैखिक। रैखिक क्यों है ये समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जिस समीकरण की घात 1 होती है, जिस समीकरण की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो वो हमारे समीकरण क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और दो चर में क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि इसमें दो चर है हमारे पास, x और y, s और t, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं x y हो, s और t हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे क्या है, चर हैं। और a1 b1 c1 जो भी हमारे पास a1 b1 c1 है, abc है, ये हमारे पास क्या है, ये पूर्णांक है और ये रैखिक समीकरण है। इनकी घात 1 है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम क्या करेंगे, इनको हम हल करना आपको बताएंगे। ठीक, पहले इनका बीजगणितीय निरूपण, तो ये तो बीजगणितीय हो गया, बीजगणितीय। ठीक, ये क्या हो गया, इनका बीजगणितीय रूप हो गया। और इन्हीं समीकरणों को अगर हम ग्राफ पे दिखा दें, ठीक है, जैसे ग्राफ पे बिंदु लेकर किस तरीके से लाइन कर दें, ठीक है, इस तरीके से अगर ये लाइन कर देंगे, इस समीकरण की यहाँ ग्राफ बना देंगे, इस समीकरण का ग्राफ बना देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कहलाएगा ग्राफीय रूप। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, एक बिंदु हमारा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 की। अगर इसकी वो सारणी बना लेंगे और सारणी बना के एक लाइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दो होंगे तो दो लाइनें कर देंगे, चाहे ऐसी चाहे वैसी, जैसी भी हो, इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा ग्राफीय निरूपण। तो प्रश्नावली जो हमारी 3.1 है उसमें यही बताया गया, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन्होंने कहा पहले इसको आप बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो उनका समीकरण बनाना है हमें, और जब समीकरण बन जाएंगे फिर उनका क्या करना है, हमें ग्राफीय निरूपण भी करना है। देखिए ग्राफ का निरूपण कैसे करते हैं वो आज आपको सीखेंगे। ठीक है, ठीक, आइए अब हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 वर्ष बाद केवल 3 गुना ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय मतलब समीकरण बनाने हैं, और ग्राफीय मतलब उसको ग्राफ बना करके उस पर शो करना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आफताब पुत्री है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आफताब और पुत्री की कुछ वर्तमान आयु मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु। ठीक, तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं, x वर्ष। इसी प्रकार जो उसकी पुत्री है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है, आफताब ने ये कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ क्या लिखेंगे,
प्रश्न आंसर 7 वर्ष पूर्व मतलब अगर अभी कहें किसी की उम्र 10 वर्ष है और वर्तमान, तो इससे पहले कहेंगे 7 वर्ष पहले कितनी थी, पूर्व कितनी थी, तो क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। तो अभी वर्तमान इनकी एक्स वाई है, तो प्रथम स्थिति में क्या करेंगे, इसमें 7 घटा देंगे आफ्ताब में से, और उसकी पुत्री है उसमें से भी 7 घटा देंगे, ठीक। लेकिन अभी ये बराबर नहीं है, यहाँ हमने बराबर चिन्ह लगा दिया, ये बराबर नहीं है अभी। तो क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब जो आफ्ताब है ये x माइनस 7, ये 7 गुना बड़ा है अपनी पुत्री से, ठीक है। जब ये 7 गुना बड़ा है, तो अगर हम पुत्री वाले में 7 से गुणा कर देंगे, अब दोनों कैसे हो जाएंगे, अब ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। भाई बराबर नहीं थे, अब जैसे हमने 7 से गुणा कर दी तो पुत्री भी 7 गुना हो गई, और ये तो पहले से ही 7 गुना था, ठीक। तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण निकल आएगा x माइनस 7 और बराबर इस 7 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 7 बाई माइनस 7 से 49 हो जाएगा। बाई इधर ले आएंगे तो x माइनस का 7 बाई हो जाएगा, और ये बराबर में माइनस का 49 ऐसे रखेंगे, ये प्लस का 7 इधर डाल देंगे, ठीक। तो x माइनस 7 बाई बराबर 7 में से 49 है, 49 में 7 है, कितना बचा 42 बचा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या कैसे हमारी माइनस के। ये हमारा क्या निकल आया, ये हमारा पहला समीकरण निकल आया, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण निकालेंगे, द्वितीय स्थिति, ठीक। तो द्वितीय स्थिति के लिए क्या करेंगे, देखिए अब से 3 वर्ष बाद, पहले क्या कहा था, पहले कहा था 7 वर्ष, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, और जब बाद की बात हो रही है तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम, ठीक। तो इधर आफ्ताब में भी 3 जोड़ेंगे और उसकी पुत्री में भी 3 जोड़ेंगे, ठीक। अब ये बराबर नहीं है, तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी, तो आफ्ताब 3 गुना रह जाएगा, तो पुत्री वाले में किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो पुत्री भी कैसी हो गई, ये भी 3 गुनी हो गई, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, देखिए x प्लस 3 बराबर 3 की बाई से 3 बाई और 3 के 3 से 9 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस का 3 बाई हो गया, ये 9, ये 3 उधर भेज देंगे, तो x माइनस 3 बाई बराबर कितना आ गया 6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक। तो उन्होंने कहा था कि पहले आप इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में दिखाइए, उसके बाद ग्राफीय में। तो बीजगणितीय रूप हमारा ये आ गया, मतलब ये हमारा क्या आ गया, इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 7 बाई, ये इधर ले आओ तो प्लस का 42 बराबर 0, ऐसे इसको x माइनस 3 बाई और माइनस का 6 बराबर 0। तो ये हमारे दोनों समीकरण हो गए, और इनका किस तरीके से रूप है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए ये 2 चर वाले हमारे रैखिक समीकरण है, जैसा हमने आपको बताया था, ये जनरल समीकरण लिख के बताया था, तो उस तरीके से ये हमारे दोनों समीकरण निकल रहा है। अब क्या करेंगे, अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 की हम सारणी जरूर बनाएंगे, ठीक। तो यह क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए जैसे ये है हमारा, तो समीकरण 1 से हम अगर x का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, ये 7 बाई माइनस का है तो उधर पहुंच जाएगा प्लस का, ये 42 प्लस का है, इधर कैसा आ जाएगा माइनस का। इसकी यहाँ बना लेंगे हम सारणी मैक्सिमम आप 3 मान निकाल लीजिए, काफी हो जाएगा, ये x और ये, ठीक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान रखते जाएंगे, हमारा x निकालता जाएगा। देखिए जैसे यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं कि छोटी से छोटी वैल्यू रहे, तो छोटी से छोटी वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है, ठीक। जैसे अगर हमने बाई 0 ले लिया तो x आ जाएगा हमारा माइनस का 42, काफी बड़ी संख्या आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 7 35
इच्छा 42 बराबर हो जाएगा, हाँ बराबर हो जाएगा, ठीक। प्लस में कोशिश करिए कि आप कि वैल्यू कैसी होनी चाहिए हमारी, प्लस में होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे 6 रखना चाहेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ऐसी वैल्यू लीजिएगा जिससे ग्राफ बनाने में हमारे आसानी हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पर हमने 6 रख दिया, देखिए 6 सत्ते कितना हो गया 42, और 42 में से 42 गया हमारा x क्या आ गया 0 आ गया। और जब यहाँ 7 रखेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 49 में से अगर 42 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 7 बचेगा, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे 8 रख लेते हैं, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 56 में से 42 या कितना बचा 14। देखिए छोटी से छोटी संख्या हमें कितनी मिल गई, मतलब बड़ी से बड़ी अगर संख्या देखिए 14 मिल गई। तो यहाँ तक हम ग्राफ आसानी से बना सकते हैं, ठीक। ये समीकरण x हो गया। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ये हमारा समीकरण 2 है, देखिए अभी मैंने इससे पहले भी निकाला था। तो यहाँ से भी हम x का ही मान निकालेंगे क्योंकि वही सिंगल लिखा हुआ है। तो दोनों माइनस क्या है उधर भेजेंगे, कैसे हो जाएंगे दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। तो 3y प्लस 6, दोनों माइनस क्या है उधर जाकर दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो इसकी भी सारणी बनाते हैं इसी तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ x y का मान रख लें, पहले 0 रख लेते हैं, ठीक। जैसे 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास 6, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, और 6 3 कितना हो गया 9। अगर 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो गया, और 6 6 कितना हो गया 12, ठीक है। ये हमारी दोनों सारणी बनाएंगे, ठीक। अब इन दोनों सारणी का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे यहाँ पर ये एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो ये हमारी कौन सी अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। देखिए यहाँ पर सभी जो वैल्यू है हमारे, जो सभी मान निकले हैं x y के वो सब प्लस में निकले हैं, धनात्मक है प्लस वाले। जब प्लस वाले हैं तो माइनस वाला ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सीधे एक ग्राफ बनाएंगे, कैसा प्लस x अक्ष वाला और प्लस y अक्ष वाला। यहाँ क्या हो जाएगा जी, ये माइनस वाले जो मान है इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या है 14, तो क्या करेंगे दोनों तरफ हम 14 ले लेंगे, ठीक। तो 2 4 6 8 ले लीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे भाई पे 2 4 6 8 10 12 14। आप लोग जो है ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, उस पे ये सब मान ले लीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए हमारा जो पहला समीकरण से हम ग्राफ, मतलब पहली वाली जो सारणी है उसको हम ग्राफ पर दिखाएंगे। तो तो पहले वाले में देखिए x हमारा क्या है 0, x 0 है और y कितना है 6। तो x 0 है ये है, y 6 है, तो 0 से ऊपर उठेंगे y 6 हमारा ये मिल गया। तो ये वाला जो बिंदु हो गया वो हो गया हमारा 0,6, ठीक। 7 पे 7 x 7 तो y भी 7, देखिए ये 7 होगा हमारा 6 और 8 के बीच में। जब ये 7 है इसको ऊपर उठाएंगे कहाँ तक, जब तक हमें 7 नहीं मिल जाता है, ये 7 है, तो ये 7 इधर से आएगा और ये 7 इधर से आएगा, ठीक। तो लगभग हमारा बिंदु ये मिल गया। देखिए नीचे से भी 7 देखेंगे और यहाँ से भी 7 देखेंगे, तो ये वाला हमारा बिंदु क्या मिल गया 7, 7 मिल गया, ठीक है। दूसरा हमारा 14,8, x पे 14 है ये वाला और y पे है 8 ये वाला। तो y 8 ऐसे ले जाएंगे यहाँ से और x 14 ऐसे उठाएंगे, ठीक। तो लगभग सही है। तो ये बिंदु हमारा आ गया है 14,8, ठीक है। अब क्या करेंगे इन तीनों बिंदुओं से होकर के एक हम सीधी रेखा खींचेंगे, इनको मिलाते हुए।
ठीक है। तो ये जो हमारी जो लाइन बनी है वो किसकी है, x बराबर 7y माइनस 42, x बराबर 7y माइनस 42। इस रेखा का, इस समीकरण का मतलब ये ग्राफ बन गया, ये रेखा बन गई, ठीक है। अब ऐसे दूसरे वाले से बना देंगे। तो देखिए यहाँ x 6 है, y 0 है, जब y 0 है, x 6 तो x पे जाएंगे, ये वाला भी देख देंगे, ठीक है। कितना हो गया 6, 0। x 9 है, y 1 है, x 9 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और y 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा, ये 1 है, ये 9 है, तो ये हो गया 9, 1। तीसरा बिंदु हमारा है 12, 2, तो 12 ये है और 2 हमारा ये देखिए 2 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा 2 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये हो गया 12, 2। इनसे होते हुए एक लाइन कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। और इस रेखा पर हम समीकरण लिख देंगे वाला, x बराबर 3y प्लस 6। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला वाला प्रश्न था, इसमें बीजगणितीय और जो ग्राफीय निरूपण था वो हमने दोनों कर दिया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, ठीक है। अब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे वो लिख रहे थे कि एक बॉक्स का मतलब कितना है, 2 यूनिट, क्योंकि हमने 2 लिया है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरीके से एक बॉक्स बराबर आप बना दीजिएगा 2 यूनिट, 2 इकाई, हिंदी में लिखिए 2 इकाई लिख दीजिए, और इंग्लिश में 2 यूनिट, 2 इकाई, ठीक है। अगर एक लेते तो 1 इकाई लिख देते, ठीक। दोनों x x y x दोनों पे क्या लिखेंगे, x x तथा y x पर एक बॉक्स मतलब 2 इकाई। तो इस तरीके से हम ग्राफ पर नाप भी लिख देंगे इसकी, और हम ये ग्राफ पर, ठीक। आइए अब इसका हम दूसरा वाला भाग देखते हैं, दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या कहा है, देखिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक। 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसके एक और बल्ला खरीदा और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। कितने में खरीदी, 1300 में खरीदी है। तो इस स्थिति को भी मैं वही बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप, मतलब बीजगणितीय और ग्राफीय मतलब ग्राफ बनाना है हमें, ठीक। तो इसमें क्या है, बल्ला और गेंद है, तो बल्ला और गेंद को हम इसकी कीमत एक एक क्या ले लेते हैं, x y मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना एक बल्ले की कीमत कितनी ले लेते हैं, x रुपये। इसी तरीके से एक गेंद की कीमत भी कितनी ले लेते हैं, वो 22 रुपए ले लेते हैं, ठीक। तो कितने बल्ले हैं, 3, और गेंदें कितनी है, 6। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा, 3x प्लस 6y बराबर कितना, 3900। तो प्रश्नानुसार जो हमारी प्रथम स्थिति है, तो इसमें पहला समीकरण क्या बनेगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 से सब कट जाएंगे, तो 3 यहाँ कॉमन भी ले लेंगे, तो छोटा हो जाएगा हमारा x प्लस 3 दूनी 6, और 3900 को ऐसे लिख लिया 1300 गुणे 3, क्योंकि 13 यहाँ कितना होता है, 3900 होता है। ये 3 कट गया हमारा, तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये क्या बन गया है, ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक। इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा समीकरण। द्वितीय स्थिति देखिए क्या कहा इन्होंने, उसके बाद भी इन्होंने एक और बल्ला खरीदा, मतलब एक बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत कितनी है, x, और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। तो 3 गेंदें कितनी हो गई, 3 बाई की, और कितने रुपए में खरीदी, 1300 में। तो ये भी 1300 हो गए। ये हमारे दोनों समीकरण हो गए, ठीक। इन दोनों समीकरणों से क्या करेंगे, हम सारणी बनाएंगे, और सारणी बनाने का फिर उनका ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 से। तो अगर यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, 1300 और 2y उधर माइनस पहुंच जाएगा, तो 1300 माइनस 2y, इसकी सारणी यहाँ बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे हम, y का मान रखते जाएंगे और हमारा x का मान निकलता जाएगा। कुछ ऐसे रखो कि आसपास में ही रहे सब, ठीक है। प्लस का भी है, ऐसे भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले 400 रख लेते हैं, 4 दूनी 800, 13 में से 8 गया 500 बचेगा, ठीक है। तो y बराबर हम रख देते हैं 400। तो ये y अगर 400 रखेंगे तो 400 दूनी कितना हो गया 800, और 1300 में से अगर 800 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 500 बचेगा, ठीक। अब यहाँ रख लेते हैं 500, तो 500 दूनी कितना हो गया 1000, और 1300 में से 1000 गया तो कितना बचा हमारे पास यहाँ 300, ठीक। इसी तरीके से यहाँ रखेंगे 600, तो 6 दूनी 1200, और 1300 में से 1200 कितना बचेगा 100। मतलब कुल मिला के वैल्यू ऐसी रखते हैं कि वो मतलब आसानी से ग्राफ में ही बन जाए और माइनस की भी ना आए, माइनस वाला थोड़ा ग्राफ भी माइनस बनाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए ऐसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से बना लेंगे। देखिए 2 से क्या होगा, x बराबर 1300 और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 3y आ जाएगा। यहाँ 2y था, 2y आ गया, यहाँ 3y आएगा, 3y। तो यहाँ भी सारणी बनाएंगे इसकी। फिर मान रखेंगे, तो क्या रखेंगे, देखिए 4 शुरुआत करेंगे, 4 3 1200, 1300 में 12 हो गया, 100 बचा, 100 तो बच गया। लेकिन फिर अगर जैसे ही 5 रखा वैसे हमारी वैल्यू जो है माइनस के आना शुरू हो जाएगी। देखिए 5 3 1500, 1300 में से 1500 गया, माइनस 200 आ गया। तो कोशिश करेंगे कि माइनस की ना आए, तो छोटी संख्या ले लेते हैं। कितनी ले लेंगे, 200 300, 200 ले लेते हैं, ठीक है। तो 200 यहाँ कितना हो गया 600, और 1300 में से अगर 600 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 700, ठीक। ऐसे यहाँ पे 300 ले लेंगे तो 3 3 900, 1300 में से 900 गया 400। फिर यहाँ ले लेंगे 400, तो 4 3 1200, और 1300 में से 1200 कितना बचा 100। ये हमारा क्या बन गया, इन दोनों की सारणी बन गई। अब एक सारणी बन गई है तो क्या करेंगे, इनका हम ये ग्राफ बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए तो 100 200 300 है। अब कहाँ तक जाना, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 700 तक है। तो ये बताइए ग्राफ, बीच में क्या होगा हमारा 0, ये प्लस एक्स अक्ष हो गई और ये प्लस वाई अक्ष हो गई हमारे, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 में तो वैल्यू है नहीं हमारे, 100 200 300 है। तो सीधे शुरुआत कहाँ से करेंगे, 100 से कर लेंगे, ठीक। और कहाँ तक जाना है 700 तक, तो 100 200 300 400 500 600 और 700, 300 400 500 600 और ये हो गया हमारा 700। ऐसे ऊपर ले लेंगे 100 200 300 400 500 600 700। आप लोग जो ग्राफ में बनाएंगे उसमें जो बॉक्स बने होते हैं, तो एक बॉक्स बराबर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, दोनों पर जो एक बॉक्स बना होता है उसका मतलब ले लेंगे कितना 100 इकाई, ठीक। तो इस तरीके से बनाएंगे। अब ये साइड से वैल्यू रख देंगे। देखिए पहले इसकी बनाते हैं। तो x है 500, y है 400, x 500 ये हो गया और y 400 तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 400 ये आ गया, 500 ये आ गया, ठीक। यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया 500 400। x है 300, y है 500, तो x है 300 और y है 500, तो 500 यहाँ जाएगा ऐसे, और 300 कहाँ आएगा हमारा, ये आएगा, ये हो गया
300 और 50। ठीक, तो तीसरा मान हमारा क्या है, x है 100 और y है 600। x 100 हो गया और y हो गया 600, तो हमारा ये हो गया 100, ये 600, ये हो गया 100, 600। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे जो तीनों बिंदुओं से। ठीक, तो ये हमारा जो प्रथम स्थिति हमारी फर्स्ट कंडीशन थी उसका ग्राफ बन गया। ऐसे दूसरा बना लेंगे, देखिए x है 700, y है 200। x 700 ये हो गया और y 200 ये हो गया, तो y 200 ये आ गया, x 700 ये आ गया। ठीक, ये हो गया 700, 200। x 400, y 300। x 400 ये है और y 300 ये मिला करके ये हो गया 400 और 300। ठीक, तीसरा बिंदु हमारा x 100 और y 400। x 100 है और y 400, ये हो गया। ठीक, तो यहां से भी एक सीधी रेखा खींचते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ग्राफ। और देखिए दोनों रेखाएं कैसी जा रही हैं, समांतर जा रही है बिल्कुल। ये मतलब कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते क्योंकि इनका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है, तो पहले समीकरण में पहला वाला समीकरण लिख दीजिए। ये है x बराबर 1300 माइनस 2y का, और जो हमारा ये वाला रेखा है वो है x बराबर 1300 माइनस 3। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा जो है ग्राफीय निरूपण हो गया दूसरे वाला प्रश्न का। और अब इसका हम तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, फिर एक महीने बाद क्या हुआ कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो गया। ठीक, तो इस स्थिति को क्या करना है, हमें बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, अब क्या करेंगे, सेब है और हमारे पास अंगूर है, तो इनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना 1 केजी सेब की कीमत कितने ले लेते हैं, x रुपए। इसी तरीके से 1 केजी जो अंगूर है उसकी भी कीमत ले लेते हैं, वो कितने ले लेते हैं, 22 रुपए। अब 2 केजी सेब है, 1 किलो अंगूर है, 2 केजी है तो 2 से गुणा कर देंगे, 1 केजी तो 1 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ गया 2x प्लस 1y और बराबर कितना है 160। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारे समीकरण बनेंगे। प्रथम स्थिति में वो है 2x प्लस y और बराबर कितना 160, ये पहला समीकरण हमारा आ गया। ठीक, और जो हमारी द्वितीय स्थिति है, तो द्वितीय स्थिति में क्या है, 4 केजी सेब है और 2 केजी अंगूर है, तो ये 4x हो गया, ये 2y हो गया, और कितने रुपए के हैं, 300 के, तो यहाँ के लिख देंगे 300 रुपए। अब देखिए 2 से ये सब कट जा रहे हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और 2 यहाँ से ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बराबर 2 गुणे 150 करना, तो 2 से 2 कट गया ये, तो 2x प्लस y बराबर 150, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों मतलब समीकरणों से सारणी बनाएंगे, फिर उनका हम ग्राफ बना देंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर हम यहाँ देखिए बाई अकेला है, तो बाई निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी। बाई बराबर कितना होगा 160, और ये 2x उधर भेज दीजिए वैसे माइनस। ठीक, अब इसकी क्या बना लेंगे हम, ठीक, अब यहाँ किसका मान रखना है, हमें x का रखना है बार बार मान, और y हमारा निकलता जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 50 100 हो जाएगा, 60 120 70 100, 50 60 70 रख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमने x 50 रखा है, तो ये 50 दूनी 100 हो गया, 160 में से 100 गया, कितना बचा, 60 बचा।
और जब 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120, 160 में से 120 ये कितना बचा, 40 बचा। अब यहाँ पर 70 रख लेंगे तो 70 दूनी 140, 160 में से 140 गया, कितना बचा, 20। ठीक, जो आसान नंबर होंगे वो हम रखने की कोशिश करते हैं। अब समीकरण 2 से, तो 2 से क्या है, यहाँ भी y निकाल लेते हैं। ठीक, y बराबर क्या होगा, 150 और माइनस ये 2x हो जाएगा। फिर हम सेम यही वाली वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, क्योंकि 140 तक आ रहा था, यहाँ भी हो जाएगा आराम से। तो x जगह पहले क्या रखेंगे 60, तो 60 दूनी 120, यहाँ कितना बचा, 30 बचा। फिर रखेंगे ऊपर रखेंगे, क्योंकि मैं x का मान रखना, भाई थोड़े ना, x रखेंगे 60, तो 60 दूनी 120, ये आ गया 30। 70 रखेंगे, 70 दूनी 140, 70 दूनी कितना आ गया 140, यहाँ कितना बचा, 10 बचा। 70 दूनी 140, अरे 50 से रखना था, चलो कोई बात नहीं, 50 बाद में लगाते हैं, 50 से ही रखा। ठीक, यहाँ 50, तो 50 दूनी 100, यहाँ बचा फिर 50 आ गया। जब 60 रखेंगे तो 60 दूनी 120, यहाँ 30 बच गया। यहाँ 70 रखेंगे, 70 दूनी 140, तो 150 में से 140 ये कितना बचा, 10 बचा। तो हमारी ये 2 सारणी बन रही है। अब इनका क्या बनाएंगे, अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं। देखिए, ये हमारी y अक्ष हो गई, ये हमारी x अक्ष हो गई। ठीक, तो ये 0 हो गया। देखिए मान क्या रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारी 70 है और सब 50, 60, 70 हैं, तो 10, 20, 30, 40 कर लेते हैं, शुरू से लेंगे तो 10, 20, 30, 40 कर लेंगे। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ऐसे ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको बनाएंगे। देखिए, तो पहले समीकरण x से लेते हैं, तो x 50 है, y 60 है, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर हमारा जो एक बॉक्स बराबर होगा वो कितना होगा, 10 इकाई। ठीक है, ये ग्राफ में आप इसका जो माप है ग्राफ की वो जोड़ दोगे। ठीक है, तो x 50 है, y 60 है। देखिए x 50 ये है और y 60 ये है, तो y 60 या तो x 50 है, y 60 है। ये बिंदु आ गया हमारा कितना, 50, 60। दूसरा बिंदु है x 60 है, y 40 है। x ये 60 कर दिया हमने, x है 50, y है 60, x 50 है, सॉरी गलती हो गई, x 50 है, यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा 50, 60। दूसरा बिंदु है x 60 है, y 40 है। x 60 है और y 40 है, तो y 40 हमारा ये है और x 60, ठीक है, x 60 है और y 40 है। तीसरा वाला है x 70 और y 20, x 70 और y 20, 20 हमारा ये है, ये हो गया 70। देखिए सीधी रेखा ये, तो यहाँ से क्या कर देंगे, एक रेखा है। ठीक, तो ये समीकरण हमारा किसका बन गया, मतलब ये ग्राफ किसका बन गया, समीकरण y बराबर 160 माइनस 2x। अब दूसरा बनाएंगे। देखिए x 50, y 50, और ये x 50 और y 50 यहाँ से होगा। ये
50 पे आ रहा है नीचे, ठीक है। ये हो गया 50, 50। x 60 है, y 30 ही है, तो x 60 और y 30, ये 30 वाला लाइन यहाँ देख लेना करके, तो ये हो गया 60, 30। 70 पे 10, x 70 y 10, x 70 y 10। यहाँ से भी एक लाइन कर देंगे, देखिए ये सीधी रेखा, ठीक है। ये भी रेखा है कैसी है, देखिए ये भी हमारी समांतर रेखा है, ठीक है। समांतर तो नहीं है, लेकिन जो भी है जैसा ग्राफ में शो हुआ वैसा बना दिया। तो ये दूसरी वाली रेखा कितनी है, किसकी है, y बराबर 150 माइनस, ठीक। अनुपात तो बराबर आएगा नहीं इनका, नहीं आएगा। 0 0 2 2 4 2 3 6 3 बटे 2 7 9 20, तो ये रेखाएं हमारी आएंगी, ये ग्राफ थोड़ी तिरछी होगी, रेखाएं समांतर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वाला प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्नावली 3.1 खत्म, सही।